Hello everyone, welcome back to the channel. Class 9 chapter 10 circles exercise 10.5 question number 8 is there. So guys आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 10.5 सर्कल चैप्टर. इसमें दे रखा है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक. मतलब देखो क्या दे रखा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक हमें ट्रेपेजियम दे रखा है एंड इसमें दे रखा है नॉन पैरेलल साइड दे रखी है. ठीक है, क्या दे रखा है, नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल. सो गाइस देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, हमें इस प्रकार से एक ट्रेपेजियम दे रखा है तो दो साइड्स के दे रखी है पैरेलल साइड. ठीक है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ इट, दो साइड क्या दे रखी है पैरेलल एंड दो साइड क्या दे रखी है नॉन पैरेलल. ठीक है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या दे रखी है, एक दूसरे के इक्वल दे रखी है. तो ए वी और सी डी क्या एक दूसरे के पैरेलल दे रखी है. तो यहाँ पे लिख देंगे हमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए वी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल. ठीक है, ए डी जो है सी डी के, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दे रखा है. ठीक है, एंड हाँ ए डी और बी सी ये क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो ए डी है वो क्या है, इक्वल है किसके, वी सी के. दे रखा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, एंड देन देखो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. तो हमें करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक है. तो प्रूव ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, ये हमें करना है प्रूफ. तो अब करेंगे अब करेंगे प्रूफ. ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ. अब देखो क्या करेंगे, लेट कंसिडर कर लेंगे कि ए एम जो है, ए एम परपेंडिकुलर है सी डी पे. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए एम जो है वो परपेंडिकुलर होती है सी डी पे. ठीक है, ए एम ये है परपेंडिकुलर किस पे, सी डी पे. मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है सी डी पे. इसी प्रकार से ये भी कर लेंगे कि जो बी एन है वो परपेंडिकुलर होती है सी डी पे. ठीक है, बी एन भी परपेंडिकुलर होती है सी डी पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 90. ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए एम सी डी पर. ठीक है, ऐसे ही सेम ये बी एन सी डी पर. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल. तो ए एम है परपेंडिकुलर सी डी पे, इसी प्रकार वी एन है वो परपेंडिकुलर सी डी पे. ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल, अब देखो दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, एक ए एम डी, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल और लेंगे बी एन सी. ठीक है, एंड ट्राइंगल वी एन सी, एक ही वाला ट्राइंगल ले लेंगे. ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिख रहा है कि ये वाला एंगल ए एम डी, लिख दो यहाँ पे एंगल ए एम डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल वी एन सी के. तो यहाँ पे लिख दो एंगल वी एन सी. ठीक है, ये दोनों क्या है, एंगल क्या है, इक्वल है क्योंकि ये भी रीजन हो जाएगा दोनों बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल है. जब दोनों 90 डिग्री एंगल है तो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो ए एम डी और वी एन सी ये भी क्या है 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए. अब गाइस देखो क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो ए डी है, ए डी और बी सी ये भी क्या है, इक्वल है. रीजन क्या हो जाएगा, ये तो गिवन ही है, क्वेश्चन में ही दे रखा था. ठीक है, जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, गिवन. ठीक है, एंड हमें किसी भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए, इक्वल करने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है. ठीक है, हमारे पास 2 हो गए, एक और देखेंगे. अब देखो ए एम और बी एन ये भी इक्वल होंगे, रीजन हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम पैरेलल, परपेंडिकुलर फ्रॉम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल. देखो गाइस इसका रीजन हो जाएगा कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होती है ना वो इक्वल होती है. ठीक है, हमें से याद रखना कि जब दो लाइंस पैरेलल होंगे एक दूसरे के, हमें पता है कि जो ए वी है वो सी डी के पैरेलल है एंड ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर होंगे उनकी डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी. तो ए एम जो है वो बी एन के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम पैरेलल लाइंस आर इक्वल. ठीक है, अब देखो सो देयरफॉर ट्राइंगल ए एम डी एक कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल वी एन सी के. ठीक है गाइस, अब देखो हमें क्या मिल गया, जब ये तीनों पॉइंट इक्वल होगा तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे एक दूसरे के. एंड जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे एक दूसरे के तो देखो, अब देखो बात क्या करता है, ये तो ट्राइंगल तो हो गए इक्वल. एंड अब देखो मैं ऊपर वाला रफ करती हूँ बिकॉज यहाँ पे तो स्पेस है नहीं.
जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ए एम डी ट्राइंगल इक्वल होगा ए वी एन सी के, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए डी एम इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल वी सी एन के। ये दोनों ट्राइंगल एंगल इक्वल होंगे, रीजन क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी रूल। गाइस देखो सीपीसीटी रूल यही बोलता है जब दो ट्राइंगल्स इक्वल होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। अब देखो एडी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब सीधे सीधे जा रही है, ठीक है। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एंगल डी ये वाला और एंगल ए ये वाला, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल्स का सम क्या होता है, 180। और यहाँ पे एक और लिख देना कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देखो सेम ट्रांसवर्सल लाइन है, उसका सेम साइड में जो एंगल हो, केवल इसी साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड की, उसका सम क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एंगल ए है एंगल डी और एंगल सी क्या इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ए जो है वो एंगल सी का सम क्या है, 180। अब गाइस देखो एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम क्या है, 180, और अपोजिट एंगल है, एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल है, एंड जो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180। तो वो क्या होता है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों अपोजिट एंगल का मतलब क्या होगा, 180 होगा, तो वो साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में 180 होता है। एंड फिर लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमारी ट्रेपेजियम में होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180, एंड यही हमारी साइक्लिक प्रोसेस में होता है कि अपोजिट एंगल का क्या होगा, सम 180 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कह देंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, दोनों का सम कितना हो गया, 180 अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस का सम होता है 180, जैसा कि हमने 7 क्वेश्चन में भी करा था शायद कि साइक्लिक प्रोसेस में सम 180 होता है, ठीक है। और हाँ यहाँ पे लिखना परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सो गाइस इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है।